तो नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आप सब कुछ नए वीडियो पे। यह इन्फॉर्मेशन मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम सत्र 2022 से 25 वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। और उनका यह कमेंट आ रहा है कि सर अभी तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी की गई है, ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और हम यह देख रहे हैं कि हमसे जो पिछले वाले छात्र छात्रा जैसे 20 से 23 वाला है, 19 से 22 वाला है और जो 21 से 24 वाला है, उनका सेशन ही बर्बाद चल रहा है। यूनिवर्सिटी समय से नहीं तो एग्जाम लेती है, नहीं समय से रिजल्ट दिया जाता है। तो क्या हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या नहीं ले? अगर लेते हैं तो क्या हमको भी इसी वैसे छात्र छात्राओं की तरह ही झेलना पड़ेगा इसका मुसीबत? तो इसके बारे में सभी जानकारी मैं स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग वीडियो को शुरू से तक देखिएगा, वीडियो चैनल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको ऑन करके जरूर रखिएगा। सबसे पहली बात, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या नहीं ले। देखिए भाई, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी स्वतंत्र हैं। आपका मन होता है एडमिशन लेने का तो लीजिए और नहीं मन होता है तो नहीं लीजिए, ये तो सब पर डिपेंड है, ठीक है। बाकी मेरा ओपिनियन सुनिए। देखिए, अभी तक जितने भी छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ दिख रहा है ना, वो यूनिवर्सिटी हवाला देते हैं कि पुराना डाटा सेंटर के वजह से हुआ है। पुराने डाटा सेंटर के कार्यकाल समाप्त हो गया था तो और वो छात्रों के डेटा यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड नहीं करा रही है, इस कारण से उनके रिजल्ट देने में या समय पर सेशन कंप्लीट करने में समस्याएं हो रही है और इस पर यूनिवर्सिटी काम कर रही है, ये हवाला दे रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी विश्वविद्यालय में नया डेटा सेंटर आई हुई है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और नया डेटा सेंटर आप लोगों के एडमिशन लेंगे तो उनके पास तो आप लोगों के डाटा रहेंगे, तो आपके जो रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होंगे या एडमिट कार्ड जारी होंगे या आप लोगों के एग्जाम्स होंगे या रिजल्ट जारी करेंगे तो वो समय पर हो सकते हैं। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्वविद्यालय के पास पहले डेटा नहीं था, अब नए छात्र छात्राओं का डेटा तो रहेगा तो वो समय पर सभी काम समय पर कोर्स कंप्लीट करके दे सकते हैं। बाकी भविष्यवाणी तो मैं भी नहीं कर सकता हूं, मैं एक तरह से अनुमान लगा करके बता रहा हूं कि पुराने डेटा सेंटर के पास सभी छात्र छात्राओं का डेटा चला गया, इस कारण से उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी नया डेटा सेंटर आया है और कोई भी डेटा सेंटर आते हैं ना तो कम से कम 5-6 साल जरूर रहता है, ठीक है। पुराने वाला जो डेटा सेंटर आए थे 15 में आए थे, ठीक, और 21-22 में गया, ठीक, 22 में गया, तो समझ सकते हैं कि 7 साल रहे, ठीक। तो आप लोगों को भी घबराना नहीं है, 3 साल का कोर्स होता है, आप लोगों को जरूर कंप्लीट हो जाएगा 3 साल में या 3.5 साल में, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं लगने वाला है और विश्वविद्यालय अभी यही चाह रही है, ठीक। आपका मन करे तो लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि नया वाला डेटा सेंटर आई है, कम से कम वो 5-7 साल तक जरूर रहेंगे और 3 साल के कोर्स है, 3 साल में कंप्लीट जरूर होंगे और उनके आप लोगों के डाटा नए डेटा एजेंसी के पास रहेंगे ही तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आप लोगों के रिजल्ट जारी करने में या समय पर कोर्स कंप्लीट करने में।